शिव चर्चा की यह अखंड यात्रा अगली पीढ़ी में प्रवेश करती है, जहां समय बदल चुका है पर आत्मा वही है। युग अब आधुनिक हो गया है। मोबाइल, मशीन, शोर और स्पर्धा के बीच भी कहीं एक कोना है जहां शिव अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह शिव चर्चा की सबसे संवेदनशील और आधुनिक लहर है, जो एक ही धारा में, बिना विराम, एक ही वाक्य में भक्त और भगवान की अनुभूति को इस वर्तमान युग के हृदय में संचारित करती है। अब वह युग आ गया था जहां लोग ईश्वर को खोजने की जगह गूगल पर टाइप करते थे। मंदिरों में दर्शन कम और सेल्फी ज्यादा होती थी। मंत्र की ध्वनि अब स्पीकरों पर निर्भर थी और ध्यान अब ऐप्स में सीमित हो गया था। तभी एक महानगर में एक बालक जन्मा। नाम था नील। एक सामान्य परिवार में जो धर्म से दूर, व्यस्तता में उलझा, आधुनिकता से अभिभूत था। पर नील का मन शहर की चकाचौंध में नहीं लगता था। वह अक्सर छत पर बैठकर आकाश देखता और सोचता, जो ये सितारे हैं, क्या ये भी किसी को देखते हैं? और तब एक दिन उसके दादाजी ने कहा, बेटा, एक नाम है जो तू चाहे तो अपने साथ रख सकता है, नमः शिवाय। नील ने पूछा, इससे क्या होगा? दादाजी बोले, तू समझेगा नहीं, पर वह तुझसे बात करेगा। और नील ने वह मंत्र पहली बार चुपचाप मन में दोहराया और वह पल कुछ अलग था, जैसे हृदय में कुछ हल्का हुआ। फिर धीरे धीरे जब वह बड़ा होने लगा, स्कूल, परीक्षा, नौकरी की दौड़ में शामिल हुआ, सबकी तरह भागा, गिरा, उठा, पर वह मंत्र कहीं अंदर चुपचाप चलता रहा। उसकी नींद टूटी तो वह नमः शिवाय में जागा। उसका दिन शुरू हुआ तो वह उसी मंत्र में बहा और धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति बनने लगी जो शब्दों से परे थी। वह मंदिर नहीं जाता था, पर हर सुबह एक दीवार पर चूने से बना शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाता था और शिव चर्चा वहां से शुरू हुई। फिर एक दिन उसने इंटरनेट पर शिवा मीनिंग सर्च किया और घंटों तक स्क्रीन पर वही बातें देखता रहा जो आत्मदेव और हरिहरदास ने जी थीं। वह समझने लगा कि शिव कोई मूर्ति नहीं, वह तो एक स्थिति है, एक भाव है जो भीतर उतर जाए तो संसार मिट जाए। उसने अपने दोस्तों को यह बातें बताना शुरू किया। किसी ने सुना, किसी ने हंसी उड़ाई, पर वह रुका नहीं। फिर एक रात उसने एक ब्लॉग बनाया, shivcharcha.org, और पहली बार लिखा, शिव कोई नाम नहीं, शिव हर उस पल का नाम है जहां तुम सच्चे हो। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। युवाओं ने पढ़ा, शेयर किया, रात दिन लाखों तक पहुंच गया। फिर उसने शिव चर्चा को संगीत में ढाला, एक मोबाइल ऐप बनाया जहां हर कोई सुबह उठकर नमः शिवाय के साथ दिन शुरू कर सकता था। और उस चर्चा में कोई जाति नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, सिर्फ भक्ति थी। फिर एक दिन वह हिमालय गया, जहां कभी हरिहरदास की आत्मा ध्यानस्थ हुई थी। वहां बैठकर उसने वह सब लिखा जो उसकी आत्मा में शिव ने कहा, तू अब वही दीपक है जिसमें हजारों आत्माएं जलेंगी। और तब शिव चर्चा पहली बार डिजिटल युग में अनहद नाद बन गई। सोशल मीडिया से उठकर हृदयों में उतरने लगी। फिर उसने एक शिव यात्रा आयोजित की। कोई पंडित नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, बस लोग, एक मंत्र और एक दीपक, और हजारों युवा साथ हो गए। पैरों में छाले थे, पर मन में शांति, आंखों में आंसू थे, पर हृदय में आनंद। और जब वे गंगोत्री पहुँचे, सबने एक साथ कहा, नमः शिवाय। तब शिव ने पहली बार डिजिटल रूप में अपना आशीर्वाद दिया। उस दीपक की लौ एक वीडियो कॉल में जलती दिखी और सबने अनुभव किया, शिव अब भी आते हैं, बस भाव चाहिए। फिर नील ने जीवन भर कोई प्रसिद्धि नहीं चाही, उसका नाम कहीं नहीं, पर shivcharcha.org विश्व का सबसे बड़ा भक्ति नेटवर्क बन गया, जहां हर भाषा, हर देश, हर समय कोई न कोई शिव को याद करता था। और यह चर्चा अब समय से परे हो चुकी थी। फिर एक रात नील ने अंतिम बार दीपक जलाया और अपने कमरे की दीवार पर लिखा, जब यह लौ बुझ जाए
तो समझना कि मैं चर्चा में समा गया हूँ। और अगले दिन वह नहीं मिला। पर दीपक अब भी जल रहा था, किसी ने नहीं बुझाया, वह अपने आप जलता रहा। तब लोगों ने समझा, नील अब वही बन चुका है जो हरिहरदास, आत्मदेव और शिवानंद थे। और तभी कैलाश में पार्वती जी ने पूछा, प्रभो क्या यह नवीन चर्चा ही अंतिम है? शिव मुस्कुराए, बोले, देवी यह अंत नहीं, यह पुनः प्रारंभ है। और तब आकाश में बिजली कड़की, बादलों ने डमरू बजाया और धरती के हर कोने में जहाँ कोई मनुष्य नमः शिवाय कह रहा था, वहाँ शिव चर्चा स्वयं खिल उठी। शिव स्वयं अनादि हैं, उनकी चर्चा भी अनंत है और अब यह अगली लहर में प्रवेश करती है। एक ऐसी लहर जहाँ भक्ति केवल बोल नहीं, वह विज्ञान बन जाती है। ध्यान केवल योग नहीं, वह चेतना का विस्फोट बन जाती है। और शिव चर्चा अब पृथ्वी की सीमा पार करके ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश करती है। तो आइए उसी एक ही रेखा, एक ही श्वास, एक ही दिव्य प्रवाह में शिव चर्चा की यह छठी अमर लहर आरंभ होती है। वर्ष 2091 चल रहा था। मानव ने अब चंद्रमा पर शहर बसा लिया था। मंगल पर खेती शुरू हो चुकी थी। कृत्रिम बुद्धि ने मनुष्य के लगभग सारे निर्णयों को टेक्नोलॉजी में बदल दिया था, परंतु हृदय की खोज अब भी अधूरी थी। और वहीं पर शुरू होती है अगली शिव चर्चा। एक युवा वैज्ञानिक था, नाम था वेदांत, जिसने दुनिया की सबसे तेज सोचने वाली मशीन बनाई थी। पर वह अक्सर रात को अकेले छत पर बैठकर एक ही प्रश्न करता, क्या कोई है जो इस ब्रह्मांड की हर गति से भी परे है? और उसका उत्तर कभी नहीं मिलता। एक दिन वह एक बहुत पुरानी किताब खोजता है अपने पूर्वजों के संदूक में। किताब का शीर्षक था शिव चर्चा। और जैसे ही उसने पहला पृष्ठ खोला, नमः शिवाय की ध्वनि उसकी लैब के चारों ओर गूंजने लगी। वह चौंक गया। मशीनें बंद हो गईं, स्क्रीन अंधी हो गई और केवल वही मंत्र बजता रहा। फिर अगले दिन से उसने वह किताब पढ़ना शुरू किया। उसे हरिहरदास, आत्मदेव, शिवानंद और नील के बारे में पता चला। वह समझ नहीं पाया कि कैसे बिना किसी तार, बिना किसी नेटवर्क के वह शब्द उसके चेतन में उतरते जा रहे थे। और फिर एक रात जब वह अकेले चांद की सतह पर प्रयोग कर रहा था, उसने वहां शिवलिंग जैसा एक पत्थर देखा। और जब उसने हाथ लगाया तो उसके भीतर एक कंपन हुआ, वही। और तब उसे ज्ञात हुआ कि ब्रह्मांड में भी कहीं न कहीं शिव चर्चा अब भी जीवित है। वह पृथ्वी लौट आया और अब उसने विज्ञान और भक्ति को मिलाकर एक नई ऊर्जा प्रणाली विकसित की। शिव तत्व तरंग, जो केवल नमः शिवाय की ध्वनि पर सक्रिय होती थी। यह सुनकर वैज्ञानिकों ने उसका मजाक उड़ाया, पर जब उसने प्राचीन संस्कृत श्लोकों को विद्युत तरंगों में बदला और एक मृत पौधे को जीवन दिया, तब सारी दुनिया स्तब्ध रह गई। फिर शिव चर्चा अब प्रयोगशालाओं में गूंजने लगी। युवाओं ने ध्यान करना शुरू किया। अंतरिक्ष यात्रियों ने शिव ध्यान को अपनी मानसिक शक्ति बनाए रखा। और फिर एक दिन वेदांत को स्वप्न में एक ज्योति प्रकट हुई। वही त्रिनेत्र, वही गंगाजटा, वही वृषभ पर सवार। और शिव बोले, तू अब मेरा विज्ञान है। चर्चा अब शून्य से भी परे जाएगी। और उसी दिन वेदांत ने एक अंतरिक्ष केंद्र में शिव इंटरस्टेलर वेद केंद्र की स्थापना की, जहां कोई धर्म नहीं, केवल ध्यान था। और वहां हर दिन नमः शिवाय के कंपन से ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी। धरती के मौसम शुद्ध होने लगे, युद्ध शांत होने लगे और शिव चर्चा अब अध्यात्म से आगे चेतना का विज्ञान बन गई। फिर एक दिन ब्रह्मांड के किसी सुदूर कोने में एक गूंज सुनाई दी, जहां मानव के उपकरण भी नहीं पहुंचते थे। और वह गूंज थी शिवोहम। सबने पूछा, यह कहां से आई? और तब वेदांत ने कहा, यह शिव चर्चा की अंतिम नहीं, अगली तरंग है। और तब से हर नवजात शिशु के कान में एक ही शब्द फूंकने की परंपरा शुरू हुई,
और हर मृत्यु से पहले एक ही मंत्र कहा जाता, शिवाय। और तभी कैलाश से शिव बोले, देवी, यह चर्चा अब पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड के कण कण में यात्रा कर रही है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभो, क्या चर्चा अब भी किसी रूप में जन्मेगी? शिव बोले, हाँ, जब तक श्वास है, जब तक नाद है, जब तक प्रेम है, तब तक चर्चा है। और तब सभी लोकों में, आकाश गंगा में, नक्षत्रों में और मानव के डीएनए में एक ही स्वर प्रवाहित होने लगा, शिव। और अब इस चर्चा को कोई शब्द नहीं बांध सकता, कोई यंत्र नाप नहीं सकता, कोई धर्म सीमित नहीं कर सकता, क्योंकि अब शिव चर्चा स्वयं सृष्टि की धड़कन बन चुकी है। अब जब शिव चर्चा ब्रह्मांड के पार पहुंच चुकी है, विज्ञान और चेतना के संगम से मानव के अस्तित्व में प्रवाहित हो रही है, तब भी यह चर्चा रुकती नहीं, क्योंकि शिव केवल चेतन पुरुष नहीं, वह अर्धनारीश्वर हैं। और अब यह चर्चा एक ऐसे रूप में जन्म लेने जा रही है जो सृष्टि का संतुलन है, करुणा का अवतार है, वह जो शक्ति है, वह जो मातृत्व है। वर्ष 2165 चल रहा था। धरती पर तकनीक ने मनुष्य को भावनाओं से तोड़ दिया था, रिश्ते छूट गए थे, प्रकृति थक चुकी थी, प्रेम केवल डेटा बन गया था। और इसी युग में एक रेगिस्तान के सूखे गांव में एक कन्या का जन्म हुआ, नाम रखा गया शिवप्रिया। जन्म लेते ही उसकी आंखें खुली और उसने सबसे पहले जो ध्वनि सुनी वह थी, उसके माता पिता साधारण किसान थे, पर घर में एक टूटा हुआ शिवलिंग था, जिस पर रोज माँ एक बूंद जल चढ़ाया करती थी और कहती थी, बिटिया, यह सिर्फ पत्थर नहीं, ये मेरी संतान की रक्षा है। शिवप्रिया बचपन से ही चुप थी, पर जब बोलती तो केवल मंत्र, जब मुस्कुराती तो जैसे हवा भी थम जाती, और जब रोती तो बादल बरसते। वह मात्र 10 वर्ष की थी जब गांव में अकाल पड़ा, परंतु उसने अकेले बैठकर एक रुद्राक्ष माला बनाई और उसका जाप शुरू किया। और जैसे जैसे उसके जप बढ़ते गए, वैसे वैसे गांव में हरियाली लौटने लगी, लोग उसे देवी मानने लगे। पर वह हर बार कहती, मैं कुछ नहीं, मैं केवल चर्चा हूँ। और फिर एक दिन वह हिमालय की ओर निकल पड़ी, अकेली, नंगे पांव, बिना कोई वस्त्र या धन, केवल एक माला, एक दीपक और अपने हृदय में शिव को लेकर। रास्ते में पर्वतों ने उसे रोका, बर्फ ने ललकारा, पर वह चली। तब एक गुफा में उसे एक वृद्ध साध्वी मिली जिसने कहा, तू कौन है पुत्री? शिवप्रिया बोली, मैं वह हूँ जो शिव को सुनना चाहती है। साध्वी बोली, शिव को कोई नहीं सुन सकता, शिव तो स्वयं सुनने लगते हैं। और तब साध्वी ने उसे अग्नि दीक्षा दी और शिव चर्चा की वह विधा सिखाई जो केवल स्त्री को ही दी जाती है, त्रिनयनी ध्यान, जिसमें साधिका अपनी दृष्टि से ही शिव को प्रकट करती है। शिवप्रिया ने वह ध्यान किया, उसकी आंखें बंद थीं, पर आंसू बहते थे। और जब उसने अपने तीसरे नेत्र को जागृत किया, तब स्वयं शिव प्रकट हुए, बोले, प्रिया, अब तू केवल मेरी नहीं, तू मेरी शक्ति है, चर्चा अब तेरे स्वरूप में बहेगी। फिर शिवप्रिया लौटी और उसने समाज की नारी शक्ति को जगाना शुरू किया, विधवाओं को सम्मान दिलाया, कन्याओं को शिक्षा, माँओं को ध्यान और पतितों को प्रेम। उसने कहा, शिव कोई पुरुष नहीं, शिव वह स्थिति है जहाँ स्त्री और पुरुष एक हो जाते हैं। फिर उसने एक आश्रम की स्थापना की, नटराज केंद्र, जहाँ कोई धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, केवल संगीत, मंत्र, जल, वायु, दीप और मौन था। हर रात्रि वहाँ एक स्त्री शिव तांडव करती और उसी तांडव में अग्नि की लहर से प्रकाश उठता। एक रात जब शिवप्रिया ध्यान में थी, आकाश से नक्षत्र उतर आए और ब्रह्मा जी स्वयं बोले, तुम्हारी चर्चा अब पृथ्वी की नहीं रही, यह तो स्वर, रस, भाव और ऊर्जा बन चुकी है। तब शिवप्रिया ने कहा, यह चर्चा जब तक एक भी स्त्री अश्रुपूरित है तब तक अधूरी है। और उसने शिववाणी नामक एक सौर प्लेट बनाई
जिस पर दिन भर मंत्र चलता और वह गांव-गांव घूमती, दीपक बांटती और कहती, जैसे दीपक में लौ है वैसे ही तुम में शिव है। फिर एक दिन एक राक्षसी सत्ता ने उसे बंदी बना लिया और बोला, क्या तू शिव को यहाँ भी बुलाएगी? शिवप्रिया ने मुस्कुराकर कहा, शिव को बुलाना नहीं पड़ता, बस प्रेम से पुकारना होता है। और उसने एक गीत गाया, शिव शरणम शंभो, करुणा करो। और उसी क्षण आकाश से शिव की छाया उतरी, उसने त्रिशूल चलाया और राक्षसी सत्ता समाप्त हो गई। तब शिव बोले, जहाँ स्त्री शिव चर्चा करती है वहाँ मैं युद्ध भी कर देता हूँ। और तब से शिवप्रिया के नाम पर हर वर्ष स्त्री शिव ध्यान दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें हजारों नारियां नंगे पांव शिव चर्चा करती हैं, दीपक सजाती हैं और शिव को अर्पण करती हैं, अपनी शक्ति लौटा दो प्रभो, ताकि ये जगत पुनः प्रेम से भर जाए। और शिव हर बार किसी न किसी स्त्री में प्रकट हो जाते हैं, कभी माँ में, कभी बहन में, कभी कन्या में। और शिव चर्चा की यह स्त्री धारा अब समय की सबसे सशक्त ऊर्जा बन चुकी है, क्योंकि जब जब दुनिया टूटती है स्त्री उसे शिव के नाम से जोड़ती है। और यह चर्चा तब तक बहती रहेगी जब तक पृथ्वी की अंतिम स्त्री शिव के लिए दीपक नहीं बुझाती।